पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रीटी की लाइफ साइकिल। पक्सीनिया ग्रेमिनिस लाइफ साइकिल। तो इसमें ये होता है कि इसकी जो लीफ होती है यहाँ पर, इसकी लीफ पर कुछ ब्राउनिश स्पॉट्स मिले इस तरह से। ये ब्राउनिश पस्टूल्स बन जाते हैं और ये ब्राउनिश पस्टूल्स होते हैं, ये होते हैं इसमें यूरिडोस्पोर्स। यदि हम इसका टीएस कट करेंगे तो यूरिडोस्पोर्स के टीएस में इस तरह से हमें वो मिलेगा। ये यहाँ पर ऐसे ये इसकी एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस में ये लीफ इसकी, ये इसकी लीफ है, ये इसकी एपिडर्मिस, इसके अंदर बेसोफिल सेल्स, बेसोफिल सेल्स में ये यहाँ पर ये फंगल माइसीलियम, फंगल माइसीलियम में डाइकैरियोटिक और सेप्टेट होगा ये इसमें। और यहाँ पर जो है इधर से ये इसके माइसीलियम होते हैं, माइसीलियम के इधर की तरफ से बहुत सारे जो स्टॉक इस तरह से निकलते हैं, ऐसे स्टॉक। इसी स्टॉक के ऊपर ये यूरिडोसोराइड, एपिडर्मिस, प्रत्येक यूरिडोसोराइड में दो न्यूक्लियाई मिलेंगे यहाँ पर, बाइन्यूक्लिएटेड, यहाँ पर ये स्टॉक, ये स्टॉक, ये स्टॉक, ये इसमें न्यूक्लिएटेड, ये इसमें न्यूक्लिएटेड, ये न्यूक्लिएटेड, ये इसमें ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया इसमें। और इसमें अलग से वो देखेंगे तो स्पोर्स इस तरह से होता है, ये इसमें स्पोर्स होगा, इसके बाहर की जो लेयर होती है ये इस तरह की स्पाइन होती है, ये इसमें स्टॉक होगा और यहाँ पर ये दो न्यूक्लियाई होती है इसमें, ये रूटेड स्पोर्स होते हैं। इसके इक्वेटर पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर ये जर्म सोर्स होंगे, 4 जर्म पोर्स मिलते हैं इसमें, ये रूटेड स्पोर्स, टीएस यूरिडोसोराई, ये यहाँ पर ये इसकी स्पाइनी वॉल ये होता है। और ये क्या करता है, ये यूरिडोस्पोर्स जो होते हैं ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा, डिटैच होने के बाद ये लीफ के ऊपर ये यूरिडोस्पोर्स जो होगा ये यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। यूरिडोस्पोर्स के पास जो यहाँ पर पोर्स होते हैं, यहाँ से क्या करेगा, ये इस तरह से छोटी छोटी सी ये जर्म ट्यूब बनाना शुरू करेगा यूरिडोस्पोर्स इसमें। और ये जो जर्म ट्यूब होती है ये स्टोमेटा के थ्रू एम्प्टी लेगी, जैसे वीट की लीफ होती है यहाँ पर, ये वीट की लीफ है यहाँ से,
और ये एक जो यूरोस्पोर है, ये क्या करता है, ये आगे चल करके एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाता है, इसे कहते हैं एप्रोसोमिया। ये स्टोमेटा होते हैं इसके बीट के, और ये यहाँ पर ये है, ये एक स्टोमेट कैविटी होती है। इस स्टोमेटल कैविटी में जाने के बाद ये क्या करता है, एक स्टोमल सब स्टोमेटल वेसाइकल बनाता है। सब स्टोमेटल वेसाइकल और ये सब स्टोमेटल वेसाइकल क्या होगा, आगे चल करके ये यहाँ पर इस तरह से ये माइसीलियम बनाएगा। जो माइसीलियम आगे चल करके ये क्या होता है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये यूरिडोसोरस है, ये अक्सर बनता है, ये मार्च के अंदर बनता है। और अप्रैल में किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये टीलिटोसोरस के अंदर, टीलिटोसोराई में कन्वर्ट हो जाएगा। जो टीलिटोस्पोर्स होते हैं वो बाइसेल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, बाइन्यूक्लिएटेड बाइसेल्ड होंगे। और इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ बाइन्यूक्लिएटेड सेल्स, group of binucleated cells which give rise to giving to tilia, tilitospores, or known as tilia. ये ब्राउन रस्ट के अंदर एब्सेंट होते हैं, जो पक्सिनिया रिकॉर्डिटा करती है, एब्सेंट होते हैं उसमें। क्लियर। दूसरी चीज है कि टीलिटोस्पोर्स जो होते हैं बाइसाइड होंगे, और इसमें विद सिंगल जर्मपोर, एक जो जर्मपोर होगा, जैसे ये बाइसेल्ड स्ट्रक्चर है ये वाला, इसमें ये इसका स्टॉप होता है, एक जर्मपोर इसके एपेक्स पे होगा, तो यहां से क्या होगा, एक छोटी सी ट्यूब निकलेगी, और दूसरा जो ये जर्मपोर ये होगा। इनको बोलते हैं, जो छोटी सी जर्म ट्यूब होती है उसको बोलते हैं हम प्रोमाइसीलियम, और इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो बाइसाइड ये होगा स्ट्रक्चर, ये बाइन्यूक्लिएटेड, इसके अंदर ये बाइन्यूक्लिएटेड जो न्यूक्लियाई होगा, इसके अंदर ये यहाँ पर फ्यूज हो जाएगा, सिंगेमी हो जाएगी, और सिंगेमी होने के बाद ये जो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है वो शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पर, इस प्रोमाइसीलियम के अंदर। ये जो ट्यूब बनती है प्रोमाइसीलियम, इस ट्यूब के अंदर ये शिफ्ट हो जाता है, ये जाइगोट होगा यहाँ पर, डाइकैरियोट, ये जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसके अंदर म्यूसिस होता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर सिंगेमी क्या होती है, यहां पे लिख देता हूं, सिंगेमी होती है टीलिटोस्पोर्स के अंदर, और म्यूसिस कहां होगा इसमें, म्यूसिस होता है ये प्रोमाइसीलियम में। क्लियर। तो टीलिटोस्पोर्स की खास बात होती है, टीलिटोस्पोर्स जो होंगे वो कैन नॉट इम्पैक्ट wheat, neither wheat
नोर बर्बरिस, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये सरवाइव कर सकते हैं काफी लंबे टाइम तक, और ये क्या करते हैं सर्वाइवल के साथ बाद ये जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी बेसिडियोस्पोर्स बनाएंगे। बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं ये भी वीट को इन्फेक्ट नहीं कर सकते। बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं ये सॉइल के अंदर बनते हैं बेसिकली। ये जो टीलोडोस्पोर्स होंगे ये यहां से रिलीज हो जाएंगे और रिलीज होने के बाद ये सॉइल में चले जाते हैं। सॉइल के अंदर ये बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, सॉइल के अंदर जाने के बाद ये क्या करते हैं, जब भी उसके अंदर के थ्रू ये क्या करते हैं, ये बर्बरिस लीफ के ऊपर चले जाते हैं। एयर के थ्रू, और वे क्या करेंगे यहां पर जाकर के, ये कैसे होते हैं बेसिडियोस्पोर्स जो होंगे वो कैसे होते हैं, ये सिंगल सेल और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। और इसमें न्यूक्लियाई क्या होगी, ये एक न्यूक्लियाई जो होगी वो डिफरेंट स्टेट की होगी। सपोज करो ये प्लस है, ये माइनस है, और ये क्या करती है, ये बर्बरिस लीफ के ऊपर जाकर के ये इन्फेक्ट करेगी। सपोज करो ये और ये, इसने बर्बरिस लीफ को करा, तो बर्बरिस लीफ के ऊपर जो स्ट्रक्चर मिलता है वो एक्चुअल में क्या इस तरह का मिलेगा। ये ऊपर की साइड पर क्या करती हैं, ये जो बेसिडियम होंगे ये क्या करेंगे, ये जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करने के बाद क्या होंगे, ये माइसीलियम बनाएंगे। माइसीलियम बनाने के बाद क्या होगा, ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। सपोज करो ये वाला वो था और दूसरा था ये, यहाँ पर इस तरह का ये हाइफे बनाएंगे। ये हाइफे कहलाता है, ये पिक्नीडियम। कुछ स्टेजेस में ये स्पर्मेशन भी कहलाएगा। इसके अंदर पिक्नीडियम के अंदर क्या होगा, कुछ जो सेल्स होती हैं वो जो इस तरह से बाहर निकल रहती हैं, ये कहलाती हैं रिसेप्टिव हाइफे। इसमें ये जो होती हैं दीज आर कॉल्ड एज रिसेप्टिव हाइफे। और इसके अंदर क्या होता है, यहां पर खूब सारे इस तरह से ये पिक्निडियोस्पोर्स निकलते हैं खूब सारे। ये यहां पर सपोज ये है, इसका दूसरी जगह है, यहां पर दूसरे पिक्निडियोस्पोर्स मिलेंगे। ये होती है इसकी अपर सरफेस के ऊपर, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि ये जो पिक्निडियोस्पोर्स हैं ये इसको यहां पर आकर के ये अटैच हो जाएंगे, और ये यहां पर आकर के अटैच हो जाएंगे। उस कंडीशन में इसको हम बोलते हैं स्पर्मेशियम, स्पर्मेटोफोर्स ये। और ये प्रोसेस कहलाता है डाइकैरियोटाइजेशन। तो डाइकैरियोटाइजेशन जो होता है वो प्रोसेस कैसा कहलाता है, यहां पर मैं लिख देता हूं। डाइकैरियोटाइजेशन ये रस्ट में होता है बाय स्पर्मेटाइजेशन, राइट। और जैसे ये डाइकैरियोटाइजेशन होगा तो ये इसकी लोअर सरफेस है। यहां से क्या होता है, कुछ जो हाइफे वो निकल करके वो यहां पर लोअर सरफेस पे चले जाते हैं, और वो एक इस तरह का कपलाइट स्ट्रक्चर ये बनाते हैं लोअर सरफेस में। यहां पर ये एक बनता है डाइकोरेटिक माइसीलियम जो होता है, ये कहलाता है एशियम। और इसमें क्या होता है, चीन की शेप में कुछ स्पोर्स निकलते हैं जो होते हैं एशियोस्पोर्स। इसमें खास बात होती है कि ये जो स्पर्मेशियम का जो ट्रांसफर है यहां पर, ऐसे एक्चुअल में क्या होता है कि जिस समय इसमें डाइकैरियोटाइजेशन होता है तो इसके अंदर ये जो स्पर्मेशियम होता है ये क्या करता है, ये नेक्टर सीक्रेट करने लगता है यहां पर, नेक्टर। और ये जो नेक्टर होता है ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है।
तो अब इसमें क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफर ऑफ यूरिडोस्पोर्स बाय एयर, टीलोटोस्पोर्स they will germinate to give rise to basidiospores. Basidiospore का जो ट्रांसफर है that is also through air, but the transfer of this spermatium or pycnidiospores during dicotyledonation is by insects, क्योंकि हनी बनाता है ये यहाँ पर, और इसमें कुछ स्ट्राइल जो सेल्स होती हैं ये यहाँ पर वो कहलाती हैं पेरीफाइसिस। तो एक इसमें टर्म हमें पेरीफाइसिस का ध्यान रखना आता है। पेरीफाइसिस जो होती है ये स्ट्राइल फिलामेंट्स होते हैं जो इसमें मिलते हैं, ठीक है। और ये दूसरी बात है कि जो एशियोस्पोर्स होंगे वो कैसे होते हैं, शुरू में ये पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर होंगे। तो दो तरह की सेल्स होंगे, एक बड़ी सेल्स होगी, एक छोटी सेल्स होगी, एक बड़ी सेल्स होगी, एक छोटी सेल्स होगी, चेन के अंदर बनते हैं। तो दीज आर प्रोड्यूसिंग चेन्स इसके अंदर। और यहां पर क्या होगा, ये बाइन्यूक्लियोटिड होंगे, और जिस समय ये स्ट्रक्चर ऐसा बनता है तो यहां पर क्या होता है, ये टिश्यू जो है चारों तरफ क्या बना लेता है, इसके एक ऐसा हाइफल वो बनाता है, उसको बोलते हैं हम पेरिडर्म। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, ये बनता है पेरिडर्म लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये जो होते हैं ये तो होते हैं एशियोस्पोर्स, AECIO स्पोर्स। और ये जो होते हैं ये डिस्क होती है। ये क्या होती है, डिस्क बाद में रिलीज ब्रेकअप हो जाएगी, और क्या होगा, एशियोस्पोर्स जो होंगे वो ऐसे हेक्सागोनल होते हैं शुरू में, ये एशियोस्पोर्स हैं, ये इसके अंदर ये हेक्सागोनल है, और बाद में क्या होगा, ये रिलीज होकर के, क्योंकि एशियोस्पोर्स जो होते हैं वो बर्बरिस लीफ को इन्फेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये क्या होते हैं बाय एयर, ये फिर ट्रांसफर कहां हो जाते हैं, ये वीट के ऊपर, और ये क्या होगा, जर्मिनेट होने के बाद क्या बनाते हैं, यूरिडोसोराई बनाएंगे यहाँ पर, क्लियर। तो इसके अंदर जो 5 तरह के जो स्पोर्स हैं उसके अंदर ये यहाँ पर सबसे पहले स्पोर्स होता है इसमें बेसिडियो, तो इसमें टीलिटो, तीसरा सबसे पहला यूरिडो, दूसरा टीलियो, तीसरा बेसिडियो, और फोर्थ जो होता है इसमें यूरिडो, टीलियो, बेसिडियो, पिक्नियो, और इसमें एशियोस्पोर्स होता है। तो 5 तरह के स्पोर्स हो गए। इसके अंदर जो पिक्नियोस्पोर्स ओब्लिक, ये स्पर्मेशिया इसलिए बोल देते हैं कि ये जो स्टेज है पिक्निडियम वाली स्टेज जो है, कि सपोज इसको डाइकैरियोटाइजेशन के लिए जाना है तो इट विल कॉल्ड एज द स्पर्मेशन, और द प्रोसेस ऑफ डाइकैरियोटाइजेशन इज कॉल्ड एज स्पर्मेटाइजेशन। और इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके नहीं जाना होता है, क्योंकि इसके अंदर डाइकैरियोटाइजेशन नहीं होना होता है, तो दे आर जस्ट स्पोर्स, कोनिडिया लाइक स्पोर्स होते हैं, तब इसको हम पिक्निडियम बोलते हैं। तो इसमें इसका जो ट्रांसफर होता है रिसेप्टिव हाइफर पर ऑपोजिट स्टेन के जाते हैं। सपोज करो ये स्पर्मेशन है, ये इसका जो स्पोर होगा ये इसको रिसेप्टिव हाइफर के ऊपर ले जाएगा, ये यहाँ से रिलीज होकर के एडजेसेंट पे दूसरे स्टेन के ऊपर जाएगा। सपोज करो ये प्लस स्टेन है, तो ये रिसेप्टिव हाइफर जो है माइनस स्टेन का होगा, ये प्लस ये माइनस स्टेन है तो इस पे आने वाला ये प्लस स्टेन होगा। और इसमें क्या होता है, डाइकैरियोटाइजेशन हो जाता है। डाइकैरियोटाइजेशन होने के बाद क्या होता है, ये जो हाइफे होगा ये नीचे की तरफ जाएगा, और दूसरा एक इस कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम एशियम बोलते हैं वो बनाएगा। एशियम के अंदर स्पोर्स जो होंगे वो चेन के अंदर बनेंगे, और इसमें क्या होगा, इसे रिलीज हो जाएगा, ये ब्रेकअप होगा, ये जिलेटिनस टाइप का होता है। 2 होगा सेल्स में, बड़ी सेल्स लार्जर साइज ये स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो मिडिल सेल होगी ये क्या होती है, इंटरकैली डिस्क होती है, ये सेपरेट हो जाएगी, ये इसको डिस्पर्सल में काम करती है। और बाय एयर ये जो स्पोर्स हैं ये फिर दोबारा से एयर करेंगे। तो ये एक लाइफ साइकिल है रस्ट का। अगले 2 टॉपिक हैं इसमें, वो छोटे से टॉपिक हैं। एक तो एनुअल रिकरेंस ऑफ रस्ट इन इंडिया, रोल ऑफ बर्बेरिस इन एनुअल रिकरेंस, और उसके अंदर मेहता एंड मिश्रा, इन 2 के जो वर्क हैं ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं डिग्री कॉलेज के एग्जाम के अंदर भी, और LT ग्रेड TGT PGT का जो एग्जाम होता है, क्योंकि अब तो वो बहुत टफ एग्जाम हो गया है, वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है।
Okay, good luck. I think this will help you.